हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कल के टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। कल जो टेस्ट में क्वेश्चन आया था उसका क्या सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना था क्या, मोटिवेशन। व्हाट इज मतलब मोटिवेशन इज। तो मोटिवेशन क्या है, जैसे हम लोग को ने पढ़ा था कि मोटिवेशन इज ए एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर ए वर्जन यू वांट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए। ठीक है। यू वांट और अवॉइड और एस्केप किसी चीज़ को छोड़ने के लिए। ठीक है, कोई चीज़ आप चाहते हो, कोई चीज़ पाना चाहते हो तो आपके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, या कोई चीज़ छोड़ना चाहते हो, अगर नशे की लत है तो आप छोड़ना चाहते हो तो आपको मोटिवेशन की मान लो ज़रूरत है। तो बेसिकली मोटिवेशन क्या है, एक बेसिकली बोलना चाहिए आपको एक डायरेक्शन देता है। ठीक है, आपको कैसे उस चीज़ को पा सकोगे जो चीज़ पाना चाह रहे हो या जो चीज़ छोड़ना चाह रहे हो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, ए कंपोनेंट ऑफ एबिलिटी, पर्सन ट्रेट, पर्सनल ट्रेट एंड डिजायर। ठीक है, पर्सनल ट्रेट एबिलिटी की बात नहीं है। वो क्या करता है कि आपकी जो इंटेंसिटी बढ़ा देता है। जब तक आप मोटिवेट नहीं होगे किसी काम करने की, तब तक आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी। जब काम करने की इच्छा होगी तो आपकी स्पीड और इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी आपको एक डायरेक्शन मिलता है, आपका एक गोल क्लियर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, द एफर्ट टुवर्ड्स द कंसिस्टेंसी गोल, नो। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलता है कोई भी काम करने के लिए कि हाँ मोटिवेट होता है कि इस डायरेक्शन से काम करो और इस इंटेंसिटी के साथ काम करो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, बी। देन सेकंड क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंट थ्योरी। ठीक है, कंटेंट थ्योरी इनमें से कौन सा है। तो आपको हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि मोटिवेशन थ्योरी दो पार्ट में बांट गया, दैट इज कंटेंट थ्योरी एंड द प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी में क्या किया थे, मैस्लो हायरार्ची नीड, हर्जबर्ग मोटिवेशन ऑफ हाइजेनिक थ्योरी, मैकलेंड्स नीड थ्योरी एंड अल्बर्ट ईआरजी थ्योरी। ठीक है, प्रोसेस थ्योरी क्या है, ब्रूम्स एक्सपोनेंशियल थ्योरी, एडम इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी एंड रेनफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, तो ये प्रोसेस बेस है। इसमें क्या पूछा था आपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेंट थ्योरी। अरे भैया, कंटेंट थ्योरी इसमें से आ रहा है क्या, एक्सपोनेंशियल थ्योरी क्या है, एक्सपोनेंशियल थ्योरी ये है, ब्रूम्स एक्सपोनेंशियल थ्योरी। ये जो प्रोसेस है ये तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा बेसिकली, ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। देन ईआरजी थ्योरी, सॉरी सॉरी, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंट थ्योरी। ठीक है, तो ईआरजी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, इक्विटी थ्योरी, ईआरजी थ्योरी मोटिवेशन है क्या कंटेंट थ्योरी में, यस। सो इक्विटी थ्योरी नहीं, ये तो प्रोसेस थ्योरी है, नॉन ऑफ दिस। तो यस, ईआरजी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन क्या है, कंटेंट थ्योरी का पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, टू का बी, ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देन टू फैक्टर थ्योरी is based on which of the following factor। टू फैक्टर थ्योरी किस पे बेस्ड है, हाइजीन, बिहेवियर, सेफ्टी एंड सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ कोटिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो हमने पढ़ा था कि जो ये हाइजीन हर्जबर्ग मोटिवेशन जो है टू फैक्टर थ्योरी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए है, हाइजीन के लिए है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था, कहाँ गया, दिस वन। ठीक है, इसको हाइजीन थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन भी बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी। इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इसमें हम लोग कहीं देखा था कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, टू फैक्टर थ्योरी, मोटिवेटर एंड हाइजीन फैक्टर, दो फैक्टर इन्होंने दिया था, तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड टू फैक्टर। ये हमने देखा था कि हर्जबर्ग मोटिवेशन इज अ टू फैक्टर थ्योरी, ऑल्सो नोन एज टू फैक्टर थ्योरी, दिस वन। देन व्हाट इज द ईआरजी स्टैंड फॉर। तो ईआरजी क्या स्टैंड होता है, एग्जिस्टेंट, रिलेटनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट थ्योरी। अब इसमें से कौन सा कंटेंट थ्योरी नहीं है। तो भैया फिर से वही फर्स्ट चैप्टर से आपको कंप्लीट हो जाता है कि किसमें से कौन सा कंटेंट थ्योरी नहीं है। तो मैस्लो हायरार्ची नीड, यस कंटेंट थ्योरी है। हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कंटेंट थ्योरी है, ये देखो। ठीक है, देन मैकलेंडिस, ये रहा मैकलेंडिस। ठीक है, तो जो है
इसका क्या सही आंसर होगा? दिस वन, बी। सही आंसर क्या है इसका? बी। ब्रूम्स एक्सपर्टेंसी, ये क्या है? प्रोसेस थ्योरी है ब्रूम्स। देन रीअरेंज द स्टेप्स ऑफ द मैस्लो हायरार्ची नीड्स। अब इसको अरेंज करना था। अरे भैया आप देख रहे हो कैसे अरेंज होता है मैस्लो हायरार्ची नीड्स, हमने देखा था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहाँ पे है? मतलब देखो दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ठीक है, तो आपको जहां से दिखेगा, आप अगर नीचे से ऊपर जाओगे मतलब साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब क्या है यहाँ पे? साइकोलॉजिकल थिंग्स, डी। बी, बी से कहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देन आपको स्टार्ट हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ए। देन उसके बाद क्या है? सेल्फ एस्टीम, ठीक है, एस्टीम है या सेल्फ एस्टीम हो, ठीक है, सेल्फ एस्टीम। तो ए के बाद क्या होगा? डी, ठीक है। तो देखो ए के बाद डी कौन सा है? ये रहा। ए डी इसमें भी है, इन दोनों में भी है, ठीक है। उसके बाद देखो ए डी के बाद सोशल या लव एंड बिलोंगिंग। इसके बाद सी, ए डी सी, ए डी सी, ये रहा, दोनों में है ए डी सी, इसमें भी है और इसमें भी है। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है? सेफ्टी नीड, ई। तो ए डी सी ई बी, तो सही आंसर क्या है? ये, इसको रीअरेंज करना था, तो यही तो था रीअरेंज इसमें। मैस्लो नीड, हायरार्ची नीड्स, आपको देखना है उसमें कि वो किस वे में वो अरेंज हो सकता है। अब आता है अकॉर्डिंग टू द मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स, इफ ए पर्सन एस्टीम नीड्स हैड बीन सेटिस्फाइड। एस्टीम नीड क्या है? एस्टीम नीड्स हैड बीन, अगर ये सेटिस्फाइड है, देन इट्स सेफ टू एज्यूम that all the following needs have been satisfied except। तो मैस्लो क्या बोलता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, फिर से देखते हैं कि मैस्लो क्या होता है। मैस्लो हायरार्ची नीड्स में है कि अगर आपकी ये नीड पूरी हो गई, ठीक है, तो अब ये अब मोटिवेशन का कारण नहीं हो सकता, फिर आप किसके लिए करोगे? इसके लिए करोगे। अगर ये मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप, ये मिल गया तो फिर ये मिल गया तो ये स्टेप्स है हायरार्ची नीड्स का, यही है। तो अगर सपोज किसी को ये मिल गया, इसका मतलब ये मैस्लो बोलता है कि उसको ऑटोमेटिकली ये तीनों भी मिल गए होंगे लोअर पार्ट, ठीक है, अगर वो यहाँ पे है तो, ठीक है। तो मैस्लो ये बोलता है। तो इसमें बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मैस्लो नीड हायरार्ची, अगर कोई पर्सन एसटी में पहुंच गया है तो इसमें से कौन सा जो है वो सब मिल गया है। मतलब अगर वो एसटी में पहुंच गया है तो कौन कौन से चीज जो मिल गए हैं उसको, ऑलरेडी वो सेटिस्फाइड हो चुका है। तो अगर वो एस्टीम, अगर यहाँ पे पहुंचा है एस्टीम में, तो डेफिनेटली ये तीनों उसको मिल चुका है, ठीक है। मतलब साइकोलॉजिकल, देन सेफ्टी एंड बिलोंगिंग, ये तीनों मिल चुका है। नोइंग का कोई वो था ही नहीं यहाँ पे, नोइंग का क्राइटेरिया यहाँ पे मैस्लो में। तो व्हाट इज द एक्सेप्ट नोइंग, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नोइंग। देन 8 नंबर इज व्हाट? Focus on the needs a person is trying to satisfy and features to work environment that seems to satisfy of those need। मीन्स क्या बोल रहा है? फोकस ऑन द नीड्स मतलब एक जो पर्सन है उसका क्या फोकस होगा? फीचर ऑफ द वर्क मतलब पर्टिकुलर फोकस ऑन द नीड्स पर्सन ट्राइंग टू सेटिस्फाई द फ्यूचर ऑफ द वर्क एनवायरमेंट टू सीम टू सेटिस्फाई द नीड, मतलब वर्क एनवायरमेंट को सेटिस्फाई करे, ठीक है, वर्क एनवायरमेंट को। तो भाई दो बेस हम लोग ने प्रोसेस बेस्ड थ्योरी देखा था, हम लोग थ्योरी क्या देखा था? हमने जो थ्योरी देखा था, इसमें आते हैं कि थ्योरी कितने टाइप की है? कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। दोनों में डिफरेंस क्या था? कंटेंट थ्योरी बेसिकली किसके लिए है? कंटेंट थ्योरी इज द प्रोसेस, क्या है? कंटेंट थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी द मोटिवेशन आंसर, मतलब जो एक इंसान को जरूरत होता है, द नीड्स, ठीक है, टू सेटिस्फाई, मतलब एक पर्सन को जरूरत की चीजें जैसे खाना, हवा, पानी, रहना, ठीक है, सोशल लाइफ, तो ये मनु इंसान को चाहिए होता है, ठीक है, फिजिकली। तो ये क्या है? कंटेंट थ्योरी। ये कंटेंट मतलब चीज चाहिए उसको। कंटेंट मतलब क्या हो? कंटेंट क्या होता है? एक चीज होता है। एक होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? किसी चीज को प्रोसेस, अगर वर्क एनवायरमेंटल को हम लोग उस प्रोसेस, एक वर्क कल्चर को हम लोग अगर चेंज कर दें, ठीक है, लाइक मैंने कहा कि वर्क एनवायरमेंट मतलब वीकली
वीकेंड सैटरडे संडे ऑफ कर दिया, ठीक है, तो इससे भी क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है काम को, कि जहाँ पे एक जगह पे सिर्फ ओनली संडे काम होता है और एक जगह सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो आप कहाँ पे जाना चाहोगे, सैटरडे संडे पे उस कंपनी में ज्वाइन करना चाहोगे जहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ हो, ठीक है, या फिर महीने में 10-15 दिन की लीव मिलती हो, ये मोटिवेशन। तो प्रोसेस थ्योरी मतलब प्रोसेस जहाँ पे इजी हो, तो इसका सही आंसर होगा कि प्रोसेस थ्योरी इज फोकस ऑन द नीड ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू सेटिस्फाई द फीचर ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। तो प्रोसेस थ्योरी जो है वर्क इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, न कि नीड के ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोसेस थ्योरी। हम लोग ने पढ़ा हुआ है प्रोसेस थ्योरी में, इसमें चेक कीजिएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी में हमने, देखिए कहाँ पे प्रोसेस थ्योरी हमने पढ़ा हुआ है। What is the process theory? The theory that concerned with the machine motivate refer to the process theory of the motivation. This answer how to motivate process take place. Focus on why the employee choose a certain behavior, satisfy their need. ठीक है ना? तो the level of satisfy under the most popular process theory of the need. मतलब ठीक है, ये था। तो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं इक्विटी थ्योरी, मतलब कि अगर हमने देखा था जैसे एक्सपेक्टेशन थ्योरी की, मतलब उनको क्या चाहिए होता है, ये समरी था। एफर्ट टू वर्क, एफर्ट के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिला कि नहीं मिला, तो ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस थ्योरी है कि अगर आपने 50% काम किया है तो 50% इंसेंटिव मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं कि 50% काम किया तो आपको 40% का ही आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो रिवॉर्ड। वैसे इडम एडम इक्विटी थ्योरी इक्वलिटी के ऊपर डिफाइन किया था। तो इसका सही आंसर है ए, दैट इज प्रोसेस थ्योरी। देन नाइन का बेसिकली है फॉलोइंग इज द कलेक्टिव क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टिंग्विश पर्सन, ठीक है। तो व्हाट इज मतलब ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो कि हर इंसान के पास अलग होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मोटिवेशन अलग चीज़ है, पर्सनालिटी अलग चीज़ है। पर्सनालिटी भी एक हो सकता है, लेकिन पर्सनालिटी कई लोग को बोलते हैं पर्सनालिटी सिमिलर होता है, ठीक है ना, कि मतलब उनका बोलने का तरीका समथिंग सिमिलर होता है, बट एटीट्यूड जो होता है हर पर्सन का, चाहे कोई भी पर्सन हो, एटीट्यूड डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दैट इज एटीट्यूड। आप तो क्लास को रिफर कीजिए जो हम लोग एटीट्यूड क्लास किए थे, उसमें एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द एटीट्यूड। देन 10th नंबर आता है कि द थ्योरी ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन है, कौन सा है मैस्लो का? मैस्लो खुद तो हो नहीं सकता है, मैस्लो का एक्सटेंशन मतलब मैस्लो के आगे कौन सा काम किया है। तो अगर आपने देखेगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दैट इज मैस्लो बेसिकली क्या पढ़ा था, ईआरजी थ्योरी ऑफ ईआरजी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन, अल्फर ईआरजी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। तो ये क्या था, बेसिकली इट इज एक्सटेंशन एग्जिस्टेंस रिलेशन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन प्रपोज्ड बाय द फॉलोइंग एडम हरारेची नीड्स ऑफ थ्योरी। ये क्या है, फॉलो अप, दिस थ्योरी वाज द फॉलो अप, मतलब फॉलो कर रहा है, तो ये है ना एग्जिस्टेंस रिलेटनेस एंड ग्रोथ, ये और ये मैस्लो का था, तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, Maslow hierarchy needs. So, what is the answer? The answer is ERG theory. 10 का डी। देन आता है हमारा 11 नंबर क्या था, फॉलोइंग एडवोकेट दैट द ह्यूमंस आर एसेंशियली मोटिवेट्स बाय द लेवल ऑफ नीड्स। तो ऐसा किसने बोला था कि जो ह्यूमन जो है लेवल ऑफ नीड्स पे जाता है, कि मतलब ये पूरा हो गया, लेवल क्या होता है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो किन्होंने प्रपोज किया था। तो भाई लेवल जो सबसे पहले लाया था थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन में, वो लेवल लाया था, वो लाया था मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की नीड। कि पहले साइकोलॉजिकल पूरा हो जाएगा तो सेफ्टी हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा तो सोशल होगा, फिर सोशल होगा तो एस्टीम होगा, एस्टीम के बाद सेल्फ एक्नॉलेजमेंट। मतलब पर्टिकुलर लेवल जो दिया था वो किसने दिया था, मैस्लो ने दिया था। एक्सपेक्टेंसी नहीं, एक्सपेक्टेंसी तो डिफरेंट हो गया, इक्विटी डिफरेंट हो गया, एटीट्यूड डिफरेंट हो गया। एटीट्यूड तो एक बिहेवियर है आपका, ठीक है, टाइप है बिहेवियर का। देन इक्विटी, इक्विटी भी नहीं है, वो तो इक्वेट करता है कि सही है या गलत है, दैट इज वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, लेवल डिवाइड डिसाइड नहीं करता। एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो मैस्लो ने बताया था कि लेवल ऑफ नीड्स,
देन 12th नंबर क्या है, फॉलोइंग एक्सप्लेन द इंटरनल प्रोसेस ऑफ चॉइस अमंग द डिफिकल्ट बिहेवियर। तो ऐसा कौन सा है कि एक्सप्लेन द इंटरनल प्रोसेस ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये बेसिकली है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अगर आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहता है, व्रूम्स ये कहता है कि एडवोकेट द ह्यूमन सॉरी इज द इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, कि इंडिविजुअल कितना एफोर्ड करेगा। अगर आपने एक रिवॉर्ड दिया, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड कितना जो है कन्वर्ट होगा, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट करेगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड देगा, फिर इंडिविजुअल गोल्स कितना सेटिस्फाई करेगा। तो इंटरनल प्रोसेस टू चॉइस अमंग द डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। तो वो हर इंसान अपने जो है ये इंटरनल रिलेशन ऑफ द फोर्थ देयर परफॉर्मेंस अचीवमेंट आउटकम। सो 12 का जो है आंसर है वो है एक्सपोनेंशियल थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। देन 13th आते हैं हम लोग, फॉलोइंग एक्सप्लेन, मतलब fill in the blanks, explain how and why people react when they are feel unfairly treated, ठीक है। तो अनफेयरली कब होगा, जब, ठीक है, तो इक्विटी एक्सप्लेन करता है। मतलब ये इक्विटी एक्सप्लेन क्या करेगा कि वो सही उसको ट्रीट किया गया, मतलब फेयर ट्रीट, मतलब बराबर दिया गया कि नहीं किया। अगर उसने 50% काम किया तो 50% उसको रिवॉर्ड मिला है या नहीं होता है। या फिर ऐसा तो नहीं कि सेम काम दो लोगों ने किया है, बराबर किया है, बराबर टाइम पे किया है, तो एक को ज़्यादा मिल रहा है और एक को कम मिल रहा है, ठीक है। तो वो कौन बताता है अनफेयरली डिसाइड के लिए, इक्विटी थ्री, ये इक्वेट करता है दोनों को, ठीक है। देन 14th आगे, फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनैलिटी, इमोशन थॉट्स एंड एक्शन। कौन हो सकता है इसमें, मैस्लो। देखो ये सब जो है मोटिवेट का है, जहाँ इमोशनल थॉट्स एक्शंस आ गए तो इट डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड है। एटीट्यूड एक पर्सन का एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड से उसका इमोशंस होता है, उसकी सोच होती है, वो उसके हिसाब से एक्शन लेता है, ठीक है। अपने एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, व्यवहार। देन आता है 15th, जो कि ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन थे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हायरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मैस्लो इज द पार्ट ग्रोथ नीड्स थ्योरी एंड द ईआरजी। क्या सही है, मतलब ये हो रहा है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था इन द हायरार्ची ऑफ द नीड मैस्लो के, इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ नीड्स ऑफ द ईआरजी। वो पार्ट है किसका, ग्रोथ ऑफ ईआरजी। देख लेते हैं भाई क्या था इसमें। देखो मैस्लो, तो ये कह रहा है कि जो मैस्लो का ये पार्ट था, ऊपर वाला पार्ट, वो पार्ट जो है, ये जो दिख रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड स्टीम, ग्रोथ पार्ट क्या है। तो यही तो बोल रहा था कि भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन द हायरार्की, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये, वो is a part of the growth needs of the ERG theory. It is a part of the growth need. Yes, बिल्कुल ये part, it is a part of the growth need है। ये ठीक है। देन तो मतलब इसका क्या आंसर होगा, दैट इज अ ट्रू, बेसिकली इट इज अ ट्रू। आंसर इज 15 का ए। 16 का, अकॉर्डिंग मैकलेंड्स, पीपल विद द हायर नीड्स ऑफ अचीवमेंट प्रिफर नॉन रूटीन टास्क विद द मॉडरेट परफॉर्मेंस। ऐसा है क्या, मैकलेंडस पीपल, मैकलेंडस का थ्योरी पे आप इसको चेक कीजिएगा। मैकलेंडस का हमने पढ़ा हुआ है, मैकलेंडस 4th नंबर पे होंगे, दैट इज ये। तो ये बोल रहा है कि जो वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द मैकलेंडस पीपल विद द हाई नीड ऑफ द अचीवमेंट, ठीक है, प्रिफर नॉन रूटीन टास्क टू मॉडरेट द परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स। बिल्कुल नहीं, टास्क फॉर द मॉडरेट डिफिकल्टी, मतलब वो डिफिक नॉन रूटीन रूटीन टास्क करते हैं वो, ठीक है। तो ये नॉन रूटीन टास्क, इन्होंने बोला है कि प्रिफर नॉन रूटीन टास्क, नहीं ये फॉल्स है। दे आर टोटली फोकस होते हैं, एक तरीके से फोकस है। जो नीड फॉर अचीवमेंट है, टास्क ऑफ द मॉडरेट डिफिकल्टी, ठीक है। आप इसमें अब देखोगे, ये ड्राइव टू एक्सेल द अचीव रिलेशनशिप बिटवीन सेट सर्टेन
strive to success in order towards the needs of the measurement behavior toward the completion to standard of the acceleration. ठीक है. The people highly need for the machine perform better than the other. Moderate low need achievement rotate to the towards. मतलब they are highly responsible. वो बिल्कुल रूटीन टास्क करते हैं. Then McClelland's theory present two forms. McClelland's theory present two forms of the need power, dominance and performance. ठीक है. जो नीड पर पावर होगा तो क्या होगा, एक दूसरे उसके ऊपर डोमिनेट करेगा ना. इसके ऊपर अगर हमने पढ़ा था एफिलिएशन हो गया, एफिलिएशन के बाद अगर पावर आ गया, पावर एक मिनिस्टर ले लो तो दे कैन बी ए डोमिनेट, है ना. तो डोमिनेंस एंड परसुएशन वो उनको मूव मतलब उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है. तो दैट इज अ ट्रू. अगर आपके पास पावर है तो आपको दोनों चीज कर सकते हो. देन वर्क itself is a hygiene factor of the motivator according to the hygiene theory, Hesberg's theory. False. वर्क नहीं, वर्क का एनवायरमेंट. वर्क तो ठीक है, काम हर कोई करता है, लेकिन सेम काम को अगर आपको काम करने का, अगर जैसे सेम काम कर रहे हो, प्रॉपर कैबिन है, ठीक है, एयर कंडीशनर है, काम में काम कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर. तो वर्क से नहीं है, वर्क आप सभी करते हैं अपने अपनी जगह पे, लेकिन कौन किसको ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है. ठीक है. तो ये है. Then equity plays a major role in effective use of extrinsic outcome. Yes, extrinsic outcomes हमने पढ़ा था. ठीक है. किसमें? That is a एटीट्यूड्स में. तो एक्सट्रिंसिक आउटपुट जो होता है, आप देखोगे एक्सट्रिंसिक आउटपुट हमने कहाँ पढ़ा था. सो इक्विटी, इक्विटी में होगा, सॉरी. ठीक है. एडम इक्विटी थ्योरी. सो व्हाट इज द इक्विटी थ्योरी? क्या बोल रहे? इक्विटी प्ले ए मेजर रोल इन इफेक्टिव यूज ऑफ एक्सट्रिंसिक आउटपुट. एक्सट्रिंसिक आउटपुट मतलब होता है कि वो आउटकम जो कि आप फेयरली काम करते हो, मतलब वाइल इवेल्युएटिंग द फेयरनेस एम्प्लॉय इनपुट्स. कितना आप एक्सट्रिंसिक मतलब आउटपुट देना. ठीक है. एक इक्वल आउटपुट देना. जितना इनपुट आपने लिया उसके अकॉर्डिंग आपको उतना अवार्ड मिलना. तो thus equity play important role, that is a true. Continuous reinforcement apply to the consecution after each behavior. ये रेनफोर्समेंट थ्योरी में आपने पढ़ा था हमने. रेनफोर्समेंट थ्योरी कहा गया ये. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर एक ही चीज़ को बार बार किया जाए तो वो बिहेवियर उसका चेंज होता है. रेनफोर्समेंट थ्योरी मतलब ये कहता है कि अगर पर्टिकुलर किसी बिहेवियर में आप हो, ठीक है, जैसे क्या बोलता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ इफेक्ट दैट इज individual behavior with the positive consequence tend to be repeated, but individual behavior with the negative consequence can be not be repeated. द रेनफोर्स थ्योरी मोटिवेट टू ओवरलुक द इंटरनल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है. मतलब रेनफोर्समेंट थ्योरी क्या कहता है? रेनफोर्समेंट थ्योरी कहता है कि अगर बार बार मतलब अगर आप जो है 5 सालों से एक ही काम कर रहे हो तो आपका जो बिहेवियर वो चेंज हो जाता है. ठीक है. रेनफोर्समेंट तो वो बिहेवियर आपको उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एक फील्ड में आप रहते हो, ग्रुप मेंबर में, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था कि एक पढ़ने वाला ग्रुप है, पढ़ने लिखने वाला ग्रुप है, एक खेलने वाला ग्रुप है. तो आपका जो, अगर आप भले खेलने वाले ग्रुप में, लेकिन अगर आप 2 साल तक 3 साल तक वो पढ़ने वाले ग्रुप के साथ रहे तो आपका एटलीस्ट वो जो है, जो परफॉर्मेंस है स्टडी का वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. मतलब वो आपका वो बिहेवियर उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज होना ही है. तो दैट इज अ ट्रू.
कंटिन्यूअस रेस्पॉन्स मतलब कंटिन्यूअस क्या करना, उस बिहेवियर को अडॉप्ट करे रखना। आपके में क्या होता है, बिहेवियर को चेंज लाता है क्या, मतलब अगर कहीं पे भी आप रह रहे हो, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, तो आप अगर गुजरात जा रहे हो तो डेफिनेटली गुजरात का जो कल्चर है वो चेंज हो जाएगा। तो एक तरीके से हमारे अंदर टोन भी आ जाता है कि उस लैंग्वेज में हम लोग बात करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस, रीजन, एक्टिविटी, कंटिन्यूअस अगर आप उस चीज को रहते हैं या करते हैं, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन था हमारा। आई थिंक वो आप अपना आंसर मिला सकते हैं आप यहाँ से। ये सारे आंसर है, आप नोट कर लीजिएगा, और ये करेक्ट आंसर है। 1 का बी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का सी, 5 का बी, 6 का डी, 7 का बी, 8 का ए, 9 का सी, 10 का डी, 11 का ए, 12 का बी, 13 का सी, 14 का डी, 15 का ए, 16 का बी, 17 का ए, 18 का बी, 19 का ए, 20 का ए, ठीक है। आई होप आप लोग आपने आंसर भेजा है उसको चेक कीजिए, ठीक है, आपको कितने नंबर आया है, ठीक है। और आंसर मैं आज शाम तक डिस्प्ले कर दूंगा आपके ग्रुप में, ओके। और इसके बाद जो है बहुत वैसे रिजल्ट उतना अच्छा रहा नहीं रहा है, और काफ़ी लोग को और लोगों को बोलिए कि वो अटेम्प्ट करे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा टेस्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा दैट इज़ 13.5 आई थिंक, दैट इज़ डिस्कशिंग अबाउट द इंटरव्यू टेक्निक्स एंड ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो इसका नोट्स मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा, अगर मैंने नहीं किया होगा तो प्रोवाइड करूँगा। आई थिंक कर चुका हूँ मैं, आप लोग चेक कीजिएगा, कहीं से ले लीजिएगा, मैंने ग्रुप में डाला था नोट्स। तो इस पे आप फिर से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, नोट्स से ही आने वाले हैं, उसको ध्यान से पढ़िए। और इस फ्राइडे को आपको असाइनमेंट जो है, थर्ड असाइनमेंट, वो सबमिट करना है और मेरे इंडिविजुअल नंबर पे व्हाट्सअप करना है। देन जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो है फ्राइडे है, तो मंडे ट्यूसडे को मैं प्लान करूँगा। तो आप लोग जो है वो टॉपिक पढ़ते रहिए, दैट इज़ इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन के बारे में, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया है। सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम पैटर्न आएगा, और आपको टाइम पे देना है, क्योंकि इस बार जिन्होंने लेट सबमिट किया है मैंने उनको कंसिडर नहीं किया है, तो उनका मार्क्स डिस्प्ले नहीं होगा। वो प्रेजेंट जरूर थे बट उनका मार्क्स डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब फेल के कैटेगरी में आएंगे जिन्होंने लेट सबमिट किया है। तो टाइमली, आई थिंक 20 क्वेश्चन है, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है, 20 मिनट में आपका फिनिश हो जाएगा। 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, तो 10 मिनट में आप डेफिनेटली वो 11:45 तक आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको टाइमली ही भेजना है, इस समय नहीं भेजे, और जो नहीं भेज पाए होंगे वो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइमली आंसर भेजे ग्रुप पे। और कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला था, तो ग्रुप में भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर जो है आपको इंडिविजुअल व्हाट्सएप नंबर पे ही मुझे देने हैं, ठीक है, विच इन द टाइम पीरियड। और बाकी लोग जो अटेंड नहीं किए थे, तो आप उनको बोलिए कि ऐसा नहीं है कि आपको क्लास नहीं आ रहे हो तो आपका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्डिंग पे मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड है चीज़ें, और ये आपका असेसमेंट पे हेल्प करेगा कि कैसा किसको मार्क्स देना है, ठीक है, कैसे आना है। ये असाइनमेंट पे भी, असेसमेंट पे भी आपको डिपेंड करेगा, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए, जो भी टेस्ट आपका हो रहा है उसको सीरियसली लीजिए, ओके। थैंक यू।